और ग्रेटर नोएडा में किचन में काम कर रही महिला पर बंदर ने हमला बोल दिया। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना एटीएस हैप्पी ट्रायल सोसाइटी की। बंदर के हमले की तस्वीरें किचन में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना को लेकर सोसाइटी वालों ने प्राधिकरण के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि बंदर आए दिन सोसाइटी में लोगों पर हमला करते रहते हैं। ये देखिए बंदर को आप देख रहे हैं किचन के अंदर, कैसे वो विंडो से घुस गया होगा अंदर। और देखिए वो उत्पात मचाता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसने महिला पर हमला भी किया है और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खाने की तलाश में पहुंचा ये बंदर किचन के अंदर। सोसाइटीज़ में अक्सर ये दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं लोगों को, जहां पर बंदरों के आतंक से, ये देखिए अपने आप ही दरवाज़ा खोलकर ये बंदर किचन के अंदर घुस गया। कानपुर में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे स्कूटी में सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि 2 नाबालिग इस गाड़ी को चला रहे थे। पूरा मामला आपको बताते हैं। नाबालिग लड़कों की स्टंटबाजी, महिला की दर्दनाक मौत। कानपुर के किदवई नगर से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसे देखने भर से दहशत पैदा हो जाती है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। हादसा बेहद ही खौफनाक है। पलक झपकते ही एक कार सड़क पर तेज रफ्तार से आई और कार चालक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और सामने से आ रही स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्कूटी में माँ और बेटी थी। स्कूटी को माँ चला रही थी। कार उनकी तरफ इतनी तेजी से आई कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों माँ बेटी 30 फीट दूर उछलकर जा गिरे। हादसे के बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन महिला के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया। वहीं उनकी बेटी को कई फ्रैक्चर हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जिस जगह पर स्कूटी को टक्कर लगी, वहां से वो घिसटते हुए आई और वहीं दूर पर खड़ी दूसरी स्कूटी और बाइक को गिरा दिया। ये गाड़ी इसी सामने की दिशा से स्पीड से आई और ये वो सामने गाड़ी खड़ी है जिसने हिट किया उस स्कूटी सवार महिला को, जिसकी मौत हो गई और उसके साथ बैठी बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही। ये वो गाड़ी है जिसके शीशे टूटे हुए। ये गाड़ी सामने से आई और हिट करते हुए सामने खड़ी कार को, जो यहाँ पार्क थी, उसको ऐसा स्कीड करके ले गई और सामने की तरफ। इसकी स्पीड देखिए कितनी कि दरवाजे सब पिचक गए और सामने खड़ी कार ठीक सामने राइट हैंड साइड में। अपने कैमरामैन से कहूंगा उस कार को दिखाने का प्रयास करें जिस कार की, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर की एसेसरीज बता रही, क्योंकि जब ये गाड़ी चल रही थी तो 120 की स्पीड इसमें बताई जा रही है और ऐसे में गाड़ी की दशा और सामने गाड़ी खड़ी की जो दशा है इस बात का बयां कर रही है कि ये गाड़ी कितनी स्पीड से रही होगी। देखिए कांच, देखिए अभी भी इस टाइम कांच के टुकड़े देखे जा सकते हैं। पूरी हिट करते हुए इस गाड़ी को पूरा डैमेज कर दिया। और ऐसे में सर आप बताइए क्या था मामला, बताएं सर आप। कल दोपहर 3 और 4 के बीच लगभग 3:30 बजे एक गाड़ी, ये सियाज गाड़ी जो है, ये सुभाष रोड से इधर बहुत तेज़ी से लगभग 120 किलोमीटर स्पीड से आई और आ करके मेरी गाड़ी को इसने हिट किया। आरोप है कि जिस कार से ये हादसा हुआ उसमें 2 नाबालिग लड़के बैठे हुए थे। जाहिर है दोनों के पास लाइसेंस भी नहीं होगा। आरोप है कि लड़के स्टंटबाजी भी कर रहे थे और इसी दौरान कार बेकाबू हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार में 2 लड़कियां भी थी। सभी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे। कहा यह भी जा रहा है कि ये सभी बच्चे स्कूल से भागकर स्टंट कर रहे थे। हादसे के बाद पुलिस ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे नाबालिग को हिरासत में ले लिया और उस पर मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही उसने मेरी बहन को बहुत तेजी से हिट किया है, उछल के दोनों गिरी हैं और उसके यहाँ पर आप वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद वो जैसे ही स्थानीय लोगों ने आके दौड़े और वो कार रोकी गई, वो लड़कियां दोनों उतर के भाग गईं और वो एक लड़का उतर के भाग गया जो ड्राइव कर रहा था। उस लड़के को नागरिकों ने पकड़ लिया है और शायद उसको पकड़ के क्या किया हम लोगों को तो कुछ नहीं पता है इसके आगे।
क्या मानते हैं? घोर लापरवाही मानते हैं? घोर लापरवाही, और ये संस्कार है, ये हमारे देश के संस्कार हैं जो माँ बाप ऐसे संस्कार बच्चों को देते। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ माइनर को बिना लाइसेंस की गाड़ियाँ दे देते हैं। हैरत की बात यह है कि बार बार हो रहे हादसे से भी सबक नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर भी घोर लापरवाही सामने आ रही है। अब सवाल है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उनके माता पिता ने कार कैसे दे दी? क्यों नियमों को ताक पर रखा गया? हादसे में दम तोड़ चुकी महिला का इसमें क्या कसूर था? वो तो नियमों का पालन कर रही थी। नाबालिगों को कार चलाने देना बेहद ही गंभीर होता दिखाई दे रहा है। लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। उनकी बेटी की अभी स्थिति गंभीर है और वो रीजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका इलाज अभी वहाँ चल रहा है। इसमें तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं जो नाबालिग अभियुक्त गाड़ी चला रहा था उसे हिरासत में लिया गया है एवं उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया है। कानपुर की इस घटना में नाबालिग की टसन में एक परिवार बिखर गया। अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ जब पुणे में नाबालिग लड़के ने 2 लोगों को कुचल दिया था। वहीं नागपुर में नाबालिग लड़के ने 5 लोगों को रौंद दिया था। कानपुर की इस घटना से लोगों में बहुत आक्रोश है। सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। और रायबरेली में चोरों ने गाड़ी के शोरूम में वारदात को अंजाम दिया। 1.5 लाख से ज्यादा नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं आगरा, सीतापुर, बागपत में चोरी की घटना हुई है। देखिए रिपोर्ट। रायबरेली में चोरों ने गाड़ियों के 2 शोरूमों को निशाना बनाया। एक शोरूम में चोरों ने लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। देर रात हुई वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ रायबरेली नेशनल हाईवे पर बने शोरूम का है। चोरों ने शोरूम का शीशा तोड़कर काउंटर में रखी लगभग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला तो शोरूम में घुसे 4 बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं दूसरे शोरूम में गार्ड के जाग जाने पर बदमाशों ने गार्ड को जमकर पीट दिया, लेकिन गार्ड की बहादुरी से सभी बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। सुबह हमारे गार्डों ने फ़ोन करके हमको बताया, गार्ड और हमारे फ्यूल ने, कि रात में करीब 12:30-1 बजे के आसपास जो है चोरी हुई हमारे शोरूम में। तो हम लोग सुबह जल्दी ऑफिस आए, सीसीटीवी कैमरा अपना चेक किया है तो ये घटना सही पाई गई। करीब 4 लोग आए थे, मुंह पूरा बांधे हुए, और वो पीछे की तरफ से आए थे, रेलवे ट्रैक की तरफ से। हमारे कैश काउंटर में जो भी कैश रखा था वो उन्होंने शीशा तोड़ के, शीशा काट के उसको यहाँ से चोरी किया है। आगरा में ज्वेलर की दुकान पर लूट करने के इरादे से आए बदमाशों की हरकत दिखाई दे रही है जो सीसीटीवी में कैद हो गई। एक बदमाश ज्वेलर की दुकान पर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 2 बदमाश बाइक लेकर आते हुए दिखाई दिए। शुक्रवार दोपहर की ये घटना है। खुशी ज्वेलर्स की दुकान पर 5 बदमाशों ने धावा बोला था और तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। दुकान के अंदर मौजूद मालिक बदमाशों से भिड़ गया, जिसके बाद ये बदमाश भाग गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अंदर खींचने लगे और हथियार निकाल ली उन्होंने। अच्छा, तो उनके साथ मेरी मारपीट हुई। फिर उसके बाद जो है वहाँ से ईंट वगैरह कुछ लोग भी आ गए थे। हाँ, तो फिर वो भाग गए। सीतापुर में भी ज्वेलरी की दुकान में शातिर चोर घुस आए। दुकान के गल्ले में हाथ डालकर गहनों से भरा डिब्बा चुरा लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मचरेहटा थाने का ये पूरा मामला है। चोर महिला के साथ दुकान में आया था। बिजनौर में अज्ञात चोरों ने घर पर सेंध लगा दी। घर के मालिक के मुताबिक सोना चांदी सहित लाखों की नकदी चुराई गई है। कुंडा खुर्द गांव की ये घटना है। वहीं बागपत में किराना व्यापारी के घर में नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की और वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि बदमाशों ने घर के बच्चों को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। घर में मौजूद महिलाओं से 5 लाख की नकदी और मंगलसूत्र लूट लिया और आके कहने लगे चाबी बताओ, पैसे दो, पैसे दो, पैसे कहाँ रखे हैं, पैसे बताओ। और मम्मी हमारी मदर इन लॉ पलंग पे बैठी थी, उनका मुंह पकड़ के एकदम दबा लिया। बच्चों के गले पे चक्कू रख लिए कि पैसे बताओ, पैसे कहाँ हैं। हम चिल्लाने लगे तो कि गला काट देंगे अगर चिल्लाए तो।
मुगलपुरा मोहल्ले की ये घटना है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।